हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल डेली रिएक्शंस। मेरा नाम है उबैद। मेरा नाम है बात। तो आज हम आपके सामने एक दफ़ा फिर हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो का जो टाइटल है, टाइटल पूरा का पूरा हिंदी में है, भाई। लेकिन ये सनी देओल की कोई मूवी है, उसका एक्शन सीन है। सीन है। तो उसका एक्शन सीन है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ऑन। क्या समझाना चाहते हो तुम मुझे? वो आदमी जिसे पुलिस किलर के नाम से चार्जशीट कर चुकी है, जिसे 3-3 कत्ल करके पूरे शहर में दहशत फैला रखी है, वो मुझसे अपना केस लड़ने की बात कर रहा है। 3 नहीं 4 खून किया है मैंने। लगता है शाम का अखबार आपने पढ़ा नहीं। पुलिस ने मेरे नाम के साथ खूनी जोड़ दिया है, मगर मैं खूनी तभी माना जाऊंगा जब अदालत मुझे खूनी करार देगी। और खुराना साहब, आप जैसे काबिल वकील के लिए मुझ जैसे लोगों को अदालत से बचाना चुटकियों का खेल है। मिस्टर विशाल अग्निहोत्री, मैं अदालत में इंसाफ के लिए लड़ता हूँ। तुम जैसे खूनियों की पैरवी करने के लिए तालीम नहीं लिया मैंने। हालात जो भी रहे हो, खून किया है तुमने, गुनाह हुआ है तुमसे। कोई गुनाह नहीं हुआ मुझसे जो हुआ उसे गुनाह मत बोलिए, क्योंकि वो जरूरी था इस शहर के लिए, इस शहर के सुकून के लिए। उन 4 लोगों की पहचान मिटाकर मैंने एक नेक काम किया मिस्टर खुराना, और इसके लिए मैं जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, ना ही पुलिस से भागते हुए जीना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। और आपके बारे में सब जानता हूँ मैं। कितने गुनहगारों को छुड़ाया आपने और उनको छुड़ाने के लिए कितनी कीमत ली आपने, सब जानता हूँ। बस खुद आज को गया ज्यादा वकील। वक्त मत लो खुराना। साफ बताओ कि क्या रकम चाहिए? 5 करोड़, 10 करोड़? हाँ, क्या शराब पियोगे? मैं शराब नहीं पीता। मिस्टर विशाल, तुमने अपने केस के लिए जो कीमत लगाई है उससे मुझे इतराज नहीं है, मगर एक बात मैं भी जानना चाहता हूँ। जिस आदमी के पीछे पुलिस लगी है, जो पनाह के लिए शहर का एक कोना तलाश रहा है, वो 10 करोड़ का इंतजाम कहाँ से कर पाएगा? खुराना साहब, अगर मैं बदनाम हुआ हूँ तो थोड़ा सा नाम भी कमाया है, पैसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तुम अपना कमिटमेंट पूरा करो और पुलिस को इतने सरेंडर सारे करो। टीवी। विस्तृत समाचार इस प्रकार हैं। एक अपराधी विशाल अग्निहोत्री और पुलिस के बीच चल रही आंख मिचौली आज समाप्त हो गई। विशाल अग्निहोत्री ने आज पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस अपराधी को 4 बड़ी हस्तियों के कत्ल के मामले में चार्जशीट किया गया था और पुलिस इसकी तलाश में थी। मिस्टर खुराना, विशाल का पुलिस के आगे सरेंडर करने का क्या यही मतलब है कि उसने ही खून किए हैं? आप गलत समझ रहे हैं। विशाल के सरेंडर करने के पीछे ये है कि वो फिलहाल की परेशानियों से बचना चाहता है। सर, आप अब तक अपने करियर में कोई केस हारे नहीं। इस केस में तो पुलिस के फाइल में नाम चढ़ना इसका मतलब ये नहीं कि वो खूनी हो जाता है। इसका फैसला अदालत करेगी। आप इंतजार कीजिए, सच्चाई सामने आ जाए। आपको बस वन लास्ट क्वेश्चन सर। आई एम सॉरी, नो मोर क्वेश्चंस, नो मोर क्वेश्चंस। ये पेपर्स तुम्हें साइन करने हैं विशाल। कोर्ट में तुम्हारे केस को दाखिला तो मिल गया है। 7 तारीख मिली है पहली सुनवाई की। मेरे ख्याल से ये मामला 4 तारीखों तक खींचेगा। मैंने तुम्हारी क्राइम ब्रांच शिफ्ट करवाने के ऑर्डर्स कैंसिल करवा दिए हैं। अब तुम यही बड़ा पावर वाला वकील है। यहाँ कुछ ऑफिसर्स हैं मेरे पहचान के, वो तुम्हारा खास ख्याल रखेंगे। बस अब तुम यहाँ कुछ गड़बड़ मत करना। तैश में अगर तुम्हारा खुद पे काबू तो रहता नहीं, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी चार्जशीट में कोई नई बात जुड़े। पहली कुछ तारीखों में मैं तुम्हें कोर्ट में हाजिर नहीं कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स लगा दी है। हो सकता है पुलिस का कोई मेडिकल ऑफिसर तुम्हें एग्जामिन करने आए, तुम उसके साथ। आप बेफिक्र रहिए खुराना साहब, मैं यहाँ कोई गलती नहीं करूंगा। मैं भी नहीं चाहता कि मेरी चार्जशीट में कोई छोटी मोटी बात जुड़े। आप मुझे लेकर ऐसे ही परेशान हैं। हाँ विशाल, मेरे करियर का पहला केस है जिसे लेकर मैं वाकई परेशान हूँ। जिंदगी में कभी शिकस्त नहीं देखी, शायद ये भी वजह हो सकती है। खुराना साहब, आपकी काबिलियत पर आपसे ज्यादा मुझे भरोसा है। ये केस आप ही जीतेंगे, यकीन कीजिए। इस केस के बाद कानून के इतिहास में आपका नाम याद रखा जाएगा। भाई, खुराना साहब ने तो कमाल ही कर दिया। पिछली तारीखों में क्या पुलिस की धज्जियां उड़ाई है उन्होंने। अरे खुराना साहब जैसा वकील कभी कोई केस हार सकता है क्या? हाँ, सही बात।
हूं कि विशाल अग्निहोत्री के लिए जितने भी सबूत मैंने जुटाए हैं, पिछली 3 तारीखों से मिस्टर खुराना मेरी हर विटनेस, हर एविडेंस का तोड़ निकालते आए हैं। मिलॉर्ड, मिस्टर खुराना अपनी काबिलियत के दम पर झूठ को सच्चाई का लिबास पहनाने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन मेरा प्रयास अब भी जारी है कि अदालत कहीं कोई गलत फैसला ना सुना दे। विशाल जैसे खूनी को बाइज्जत बरी करने का मतलब देश के नौजवानों को आतंक के रास्ते पर। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मिस्टर सिन्हा, इस केस के मुतल्लिक बातों से हट रहे हैं। यहां अदालत में यह कार्रवाई चल रही है कि विशाल अग्निहोत्री का इन 4 कत्लों से ताल्लुक है या नहीं। और मेरे काबिल दोस्त, बजाय इस मुद्दे पर बात करने के इस देश के भविष्य के बारे में चिंता कर रहे हैं। ऑर्डर, ऑर्डर। मिलॉर्ड, मैं इनकी परेशानी समझ सकता हूं। पिछली तारीखों में विशाल अग्निहोत्री के खिलाफ कोई सबूत या गवाह जुटाने में ये नाकाम रहे हैं, और आज की तारीख में भी अदालत के सामने कुछ कहे नहीं या रखने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। परेशान होकर जज ना मजे लेता है, तलाशते हैं, पहले मजे लेते हैं, फिर एंड में फैसला कहीं और मोड़ देते हैं। साइड। मिलॉर्ड, मैं पिछली तारीख के उस मुद्दे को दोबारा उठाना चाहता हूँ। मिलॉर्ड, 7 नवंबर की ही रात एक बूढ़ी औरत अपने बच्चे के साथ चेंबूर नाके पे एक रिक्शा वाले से टकराती है। वहां मौजूद विशाल अग्निहोत्री की नजर उस हादसे पर पड़ती है। वो भागकर उस रिक्शा वाले को पकड़ता है और उस बूढ़ी औरत और बच्चे को लेकर बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां के ड्यूटी ऑफिसर डॉक्टर पटेल अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन शांति नगर को इस केस के बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर शर्मा और हवलदार मात्री अपनी कार्रवाई पूरी कर देते हैं। इस कार्रवाई के दौरान विशाल को करीब 1.5-2 घंटे तक वहां हॉस्पिटल में बिठाया गया है। मिलॉर्ड, इस सच को साबित करने के लिए मैं आपके सामने कुछ सबूत और गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं। तो ये विशाल के साथ है। ये पूरी तरह साबित हो चुका है कि मेरे मुवक्किल का इनमें से किसी भी एक कत्ल में कहीं कोई हाथ नहीं है। अब ये सवाल उठता है कि ये बेकसूर नौजवान अपने सर पर 4 खून के इल्जाम लेकर इस अदालत में क्यों खड़ा है। मिलॉर्ड, ये नौजवान पुलिस की जाती दुश्मनी का शिकार हुआ है। कुछ अरसे पहले नाला चौक पुलिस स्टेशन में इसने पुलिस की ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाई थी। वहां उसकी पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई थी, जिसके लिए इसने 4 रातें पुलिस लॉकअप में काटी। तब से यह नौजवान पुलिस की नजरों में चढ़ गया था। फिर पुलिस ने अपनी नाकामी को छुपाने और अपना सिक्का जमाने के लिए इन कत्लों के साथ इस विशाल का नाम जोड़ दिया था। बस मिलॉर्ड, मैं चाहता हूं इस नौजवान के साथ और ज्यादती न की जाए। अदालत अपना फैसला सुनाकर इसे बाइज्जत बरी करे। अदालत में इस मामले की अब तक हुई कार्रवाई पर गौर करने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि पुलिस के पास ऐसा कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं है जिसके आधार पर मुल्जिम विशाल अग्निहोत्री को कातिल माना जाए। वकील सफाई की दलीलें और विशाल के बचाव में रखे गए सारे सबूत भी यही साबित कर रहे हैं। लिहाजा ये अदालत विशाल अग्निहोत्री को बाइज्जत। ये क्या? ऑर्डर, ऑर्डर। ये क्या हो रहा है? I say stop it! I say stop it! This is contempt of court! इसकी जज की वजह से हुआ ही नहीं है। Order, order! छोड़ दीजिए इन्हें! ये अदालत की तौहीन है! This is contempt of court! छोड़ दीजिए इन्हें! I say stop it! छोड़ दीजिए इन्हें! अब नहीं भागूंगा यहाँ से, नहीं भागूंगा यहाँ से, भागूंगा नहीं। मैजिस्ट्रेट जयवंत डोगरा साहब, जगदीश खुराना की लाश पड़ी है यहाँ पर, मार दिया इसे मैंने। और
आप ये कुर्सी छोड़ दो, आपको इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। अरे बचा लिया, आज मैंने आपको एक गलत फैसला सुनाने जा रहे थे आप। और ये जगदीश खुराना, इसने इस अदालत में यह साबित कर दिया कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया, बेकसूर हूं मैं। नहीं, मैंने एक नहीं 4 खून किया मैंने। और ये बात ये भी जानता था। अरे अदालत में आने से पहले इसने सब कुछ जान लिया था मुझसे। इसे मालूम था कि मैंने किसे कब, कहां और किस हाल में मारा है। इसने मुझसे पूछा था कि गोली मैंने कितनी दूरी से चलाई थी, और वो गोली सीने में लगी थी या सर में। जिसका गला दबाकर मैंने मारा था उसके मुंह से खून निकला था या नहीं, उसकी आंखें खुली थी या बंद, ये सब ये जानता था। कुछ समझ में आ रहा है मैजिस्ट्रेट जयवंत डोगरा साहब? कुछ समझ में आ रहा है? 10 करोड़ रुपए लिए थे इसने मुझे बचाने के लिए। जगदीश खुराना कानून का हिमायती नहीं, कानून के बाजार में अपनी दुकान चलाता था। मैंने कानून से बचने के लिए नहीं, कानून की आंखें खोलने के लिए अपना केस इसके हाथों में दिया था। यह अदालत है, इंसाफ होता है यहां पर, सच्चाई और झूठ की परख होती है यहां पर। नहीं, यहां पर कुछ नहीं होता, सिर्फ बहिष्कार होता है, बहिष्कार, कानून का बहिष्कार। हर अदालत में जगदीश खुराना जैसे लोग करते हैं बहिष्कार, और हर अदालत में ऊंचाई पर इनके जैसा ही एक आदमी बैठा होता है, ऐसे ही। और बैठे होते हैं ये सब तमाशबिन लोग, पूरा तमाशा मजा लेकर देखते हैं। इनके लिए अदालत की कार्रवाई हो या मदारी का खेल, बस मजा आना चाहिए, मजा। क्यों आ रहा है ना मजा? मजा लो, मजा। कुछ समझ में आ रहा है मैजिस्ट्रेट जयवंत डोगरा साहब? अरे अगर तमाशा ही करना तो इतने बड़े तामझाम, इतनी बड़ी जगह की क्या जरूरत है? अरे बंद करो ये सब कुछ, बंद करो ये दुकान, बंद करो। और हाँ, ले चलो मुझे काल कोठरी में। लेकिन मैंने जिसे भी मारा है वो सब इसके जैसे थे। तो भाई वीडियो हो गई यहाँ पे एंड। यार इस मूवी का नाम क्या था? ये देखनी है मूवी यार। मूवी का नाम तो छोड़ो, लेकिन इस मूवी से, इस क्लिप सीन से ये पता लगता है कि ये जो केस होते हैं, हाँ। ये कोर्ट में, तो इसमें काफी केस ऐसे होते हैं जो झूठ पर जीते जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपकी बस जेब में पैसा और पावर होनी चाहिए, तो पावर ना भी हो तो पैसा भी। ये चीजें तो ड्रामों में भी होती हैं कि एक वकील, क्या कहते हैं, सामने वाली पार्टी जिसका केस लड़ रहा है, जिससे केस लड़ रहा है उसी के साथ होता है, और जो बेचारा पैसे दे रहा है कि बस जो सच्चा है उससे उसको बस फंसाता रहता है, और सामने वाला उसको पैसा खिला रहा है, उसके खिलाफ। ऐसा ही होता है ना। देखो हर जगह ऐसा नहीं मतलब होता। इंसाफ तो यहाँ पर भी नहीं है। इंसाफ तो देखो, इंसाफ है ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की ये हेट्स फैलाने, मतलब ये जो हरामखोरी कहते हैं इसको, हरामखोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, और फिर छोटे छोटे केस जो गलत होता है उसको सही बताते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत को गलत कहते हैं और सही को सही कहते हैं। तो हर जगह अलग अलग मतलब हिसाब चलता है। कहीं अच्छे भी होते हैं, कहीं बुरे भी होते हैं। लेकिन ये है कि हम अगर इस मूवी के सीन की बात करें तो इसमें तो मुझे ये पता फील आ रही थी जब वो उसने देखा ना, वकील का नाम क्या था, पता नहीं नाम क्या था, जो भी था, उसने जब आगे जाते हुए सनी देओल को ऐसे पीछे करके देखा और मुस्कुराया, मुझे ऐसा फील हुआ। उससे पहले से मुझे फील हो रहा था कि सनी देओल को अंदर गिल्ट फील हो रहा है कि यार मैंने क्या कर दिया। खैर वो उनका एक मिशन था एक तरह से, भाई उसके दिल की बातें पढ़ रहे, मतलब वो लग रहा था ना, इतना तो पता चल जाता है। तो क्या कहते हैं, या तो उसका ये मिशन था कि भाई मैंने इसकी जो सच्चाई है वो सामने लानी है, इसलिए उसने 10 करोड़ दे दिए, वरना जब भी तो उसने उसको अपना केस लड़ने के लिए उसकी सारी पोल पट्टियां उसके सामने खोली, वो पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन शायद हासिल कर रहा था। तो कौन? ये सनी देओल। अच्छा, वो वकील के बारे में इंफॉर्मेशन थी, तो जब भी उसने वहां पर उसको पहले लालच दी कि भाई मैं बता दूंगा सबको। समझ गया। तो मतलब ये सारा सीन है। लेकिन ये यार हम अगर सनी देओल की एक्टिंग की बात करें ना, कमाल यार। इनका तो मैं खुद भी फैन हूँ पर्सनली। इन पे जब से मैंने इनकी वीडियोस देखना शुरू किया ना, तब से मैंने, हालांकि पहले देखा था थोड़ी बहुत, लेकिन जब से मैंने इनकी वीडियोस मैंने एक बात और नोट करी कि इनके ऊपर ज्यादातर ना ये फाइटिंग
सीन ये हाँ। ज्यादा जचते हैं। ये तो है, ये तो बिल्कुल गुस्सा सही करना, बात है। हाँ। चीखना, लड़ाई असल में करना, उनकी बॉडी लैंग्वेज, धमकाना, उनके फेस उनका फेस एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन, उनका ईच एंड एवरीथिंग, बात सही, करने का तरीका, मतलब सब कुछ बड़ा कमाल है। बहुत कमाल। और मतलब उस उन पे ना बिल्कुल फिट बैठता है कि यार हाँ शायद प्रोड्यूसर डायरेक्टर को पता होता है कि भाई मैंने इनको क्या सीन देना है क्या नहीं, लेकिन इन पर जब भी मैंने देखा है ना, जिस भी मूवी में ये वाला सीन अच्छा लगता है, इस तरह फाइटिंग ये का, फाइटिंग, जो अग्रेशन वाले सीन होते धमकाना, हैं। ये सब चीजें जो बात है। खैर, तो भाई वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे किसी और एक अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। खुदा हाफिज।